द्विघात समीकरण के प्रश्न परीक्षाओं में परेशान करते हैं और सॉल्व करने में दिक्कत होती है, मूल ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। आइए आज द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना सीखेंगे, पूरे विस्तार के साथ और इनकी ट्रिक के साथ। साथियों देखिए, गुणनखंड विधि से अगर द्विघात समीकरण हल करना है तो कोई भी समीकरण, मान लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है CTET में, क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको द्विघात समीकरण से हल करना था। यहाँ पे हमने आपके लिए हल करने के लिए कुछ स्टेप लिख रखे हैं, इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है और सॉल्व करते समय इनको फॉलो करने का बड़ा छोटा सा तरीका होता है। इस तरीके को अगर ध्यान में आपने रख लिया तो आपके ये प्रश्न या इस जैसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड के परीक्षार्थी ध्यान से देखें। पहला स्टेप हमने लिखा है, इस समीकरण की तुलना ax प्लस bx प्लस c से करनी है। ये सब आप अपने माइंड में करेंगे, यहाँ नहीं करना है, से करनी है। a b c आप प्राप्त कर लेंगे। तो अगर इस प्रश्न के लिए मैं इसको दिखाऊं तो a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक होता है तो ये 1 हो गया, b का मतलब x का गुणांक होता है तो ये 5 हो गया, और c का मतलब जो होता है जिसमें x न लगा हुआ हो वो होता है तो ये 6 हो गया। पहला स्टेप आपका ये था कि इस समीकरण की तुलना द्विघात के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करना है। दूसरा स्टेप ये हो गया कि तुलना के बाद a b c को अलग अलग लिख लेना है। हर प्रश्न में ये काम करेगा, चिन्ह चाहे जो हो, चिन्ह चाहे जो हो। अब स्टेप 3 जो है वो ये कहता है कि a और c का गुणा करा दीजिए, a और c का गुणा करा दीजिए और ये देख लीजिए कि आने वाली चीज धन है या ऋण है। तो अगर a और c का गुणा कराएं तो 1 और 6 का गुणा क्या हो गया, 6। अब ये क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है। बस यहीं पे आपकी असली ट्रिक है कि ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो 6 के ऐसे दो गुणक ले लीजिए, 6 के ऐसे दो गुणनखंड करिए जिनको जोड़कर b आ जाए। और अगर ये निगेटिव आ गया होता, अभी एक एग्जांपल लेकर निगेटिव समझा देता हूं, अगर ये निगेटिव आ गया होता तो ऐसे एग्जांपल, ऐसे गुणनखंड इसके करने होते कि घटाने पे b आता। तो देखिए 6 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि b आए। b कितना है अपना, 5 है। b कितना है यहाँ पे, 5 है। तो अगर b लाना है, 5 लाना है तो 6 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 और 3। 2 और 3 को जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। 2 और 3 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, जोड़कर b ला दें या घटाकर b ला दें, चाहे जैसे b ला दें, केवल b के जगह उसे ब्रैकेट में रखना होगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, इस लाइन पर पहुंचने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये कि दिए हुए इक्वेशन की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 से करनी है। तुलना करने के बाद a, b और c को अलग अलग लिख लेना है। a, b, c को अलग अलग लिखने के बाद a और c का गुणा कराना है। यह चेक करना है कि यह पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर गुणा करने पर पॉजिटिव आ जा रहा है तो जो संख्या है उसके ऐसे दो खंड कर लीजिए कि जोड़ने पर यह बीच वाला टर्म आ जाए। तो जब जोड़ने पे बीच वाला टर्म आ जाए तो उसको ब्रैकेट में रख दीजिए। अब ब्रैकेट तोड़ लीजिए, अब ब्रैकेट तोड़ लीजिए। याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक भी आप लिख सकते हैं इन स्टेप्स को साथ ही। इसको ट्रिक से अगर समझें, मल्टीप्लाई आउटर गेट मिडिल, मल्टीप्लाई आउटर गेट मिडिल, इसको याद रखेंगे। ये यहां पे आपकी ट्रिक हो जाएगी। मतलब
आउटर साइड जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो जो इधर है इनका गुणा कराइए और उससे बीच वाला ले आइए जोड़ के। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन कर लिए तो ये बन गया x प्लस 2 और यहाँ से प्लस 3 कॉमन कर दिया तो x प्लस 2। किसी को कंफ्यूजन ना हो कि प्लस 3 कॉमन किया तो ये प्लस क्यों नहीं आया। प्लस 3 का मतलब ये था कि धन का निशान ये था, इन दोनों से 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पे x बचा है, यहाँ पे 6 बचा है। अब दो टर्म हो गए, दोनों टर्म में से x प्लस 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो बार लिखेंगे, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2, यदि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब x की दो वैल्यू अपने पास आ गई, -2, -3। चेक करना हो आपको कि आपकी ये वैल्यू सही है कि नहीं है, चेकिंग करनी हो, चेक करना हो, कैसे चेक करते हैं। अगर चेक करना है इसको तो ध्यान कीजिए, -2 को यहाँ पे उठा के रख देते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। अब RHS आ जाना चाहिए, ये 4 हो गया, ये -10 हो गया, ये 6 हो गया, इसका मतलब 10 - 10 0 RHS आ गया। अब -2 इसका एक सोल्यूशन हो गया और -3 रख के चेक कर ले, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 9 -15 प्लस 6, 15 - 15 इज इक्वल टू 0। ये भी RHS आ गया। यही मूल होता है, जो x की वैल्यू आ जाए समीकरण को संतुष्ट करके 0 ला दे उसी को मूल कहते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि इसके दो मूल बताइए, प्रश्न इस तरह से पूछ लिए जाते हैं इसके दो मूल बताइए। तो यहाँ पे जो ट्रिक काम करती है, यहाँ पे जो ट्रिक काम करती है वो ये करती है कि अगर हमारा a इंटू सी पॉजिटिव हो जाएगा तो मूल दोनों निगेटिव वाले होंगे, और अगर निगेटिव हो जाएगा तो मूल पॉजिटिव वाले बन जाएंगे। एक और एग्जांपल लेके इसी को समझा देता हूं आपको। जैसे ये क्वेश्चन हमने ले लिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है पॉजिटिव होना, यहाँ पे जो है पॉजिटिव होना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और पॉजिटिव के दो उदाहरण आपको दिखा देता हूं। अगर यहीं पे हम एक प्रश्न और ले लें इस तरीके से कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अपने सेम स्टेप फॉलो करें कि a इज इक्वल टू 1, b के जगह पे कितना है 6, c के जगह पे कितना है 5। अगर a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 1 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 5, क्या आया पॉजिटिव, क्या आया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ गया तो 5 के दो ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने पे 6 आ जाए, तो 5 और 1, बस यही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन x प्लस 5 और प्लस 1 कॉमन x प्लस 5। प्लस 1 क्यों कॉमन किया, क्योंकि 1 का गुणा इसमें भी मान सकते हैं, 1 का गुणा इसमें भी मान सकते हैं। अब ये क्या बन गया, x प्लस 5, और ये क्या बन गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू -5, और यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करना पूर्णतः निःशुल्क है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अभी मैं गुणनखंड विधि से बता रहा हूँ, फिर पूर्ण वर्ग विधि बताऊंगा, फिर फार्मूला मेथड बता दूंगा इसका, फिर तीनों से सॉल्व करना एक साथ बता दूंगा। जब तीनों से एक साथ एक ही प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे
तो आपका क्लियरिटी का स्तर जो है काफी हद तक बढ़ जाएगा, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात हमारी हो गई कि अगर ये +5 था, प्लस आ गया, तो दोनों हमारे जो x आ जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। दोनों x किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। इनके ऑप्शन भी दे सकता है, आप a और c का केवल मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो दोनों आंसर निगेटिव में हो वो सही, पॉजिटिव में आया जो दोनों आंसर निगेटिव में हो वो सही। ट्रिक क्या काम करेगी, मल्टीप्लाई आउटर गेट मिडिल। साथियों, आपने ये जो दोनों प्रश्न देखे, एक तो CTET का आया हुआ प्रश्न था और ये वाला UPTET में आया हुआ प्रश्न था, UPTET में आया हुआ प्रश्न था। खैर ये प्रश्न ढेर सारे वनडे एग्जाम में आते हैं, चूंकि मैं फोकस कर रहा हूँ CTET, TET और यूपी बोर्ड के पेपर अभी मेरे पास हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है, चीजें आपके समझ में आ रही हैं, तो निश्चित रूप से द मैथ गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोजाना आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूं, जिससे आपके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके और आप अपने परीक्षाओं में अच्छा स्कोर कर सके। धन्यवाद।